हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्वांटिटी सर्वे का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि क्वांटिटी सर्वेयर का जो रोल रहता है कंप्लीटली हमारा साइट पे और हमारा ऑफिस प्रोफाइल के लिए। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग साइट पे एग्जीक्यूशन वर्क कराते हैं, तो साइट पे हम लोग किस तरीके से फुटिंग कॉलम को हम लोग कास्ट कराते हैं, क्या हमें मिनिमम डेप्थ कंसीडर करना होता है एक्सकेवेशन के लिए, एक्सकेवेशन के लिए लेंथ और विड्थ हमारा कितना आता है। तो हम लोग ये सारी चीजें पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारा जीएल ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है ये हमें गिवन है 1.5 मीटर्स का। मींस हम लोग ये है हमारा ग्राउंड लेवल। अब इस ग्राउंड लेवल से जो आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग रहेगा ये हमें गिवन है 1.5 मीटर्स। और यहाँ पे मैं एक प्लान ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा फुटिंग। फुटिंग का जो लेंथ है वो है हमारा 1 मीटर्स का और विड्थ है हमारा 1 मीटर्स का। तो इस फुटिंग साइज के लिए हम लोगों को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमें एक्सकेवेशन कितना कराना होगा और हमारा एक्सकेवेशन का क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं हम लोग कि कितना कितना एक्स्ट्रा स्पेस हम लोगों को वर्किंग स्पेस कंसीडर करना होता है। तो आइए ये सारी चीजें हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर में जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारा फुटिंग है, फुटिंग का साइज जो है 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर ही आपका विड्थ है। और डेप्थ ऑफ फुटिंग फ्रॉम दी जीएल टू बॉटम ऑफ द फुटिंग जो डेप्थ आपको गिवन है वो है हमारा 1.5 मीटर्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एज पर आईएस कोड, अगर हम लोग आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिमम जो हम लोग पीसीसी बेड कभी भी हम लोगों को प्रोवाइड करना होता है, जब भी हम लोग पीसीसी बेड बनाते हैं फुटिंग के लिए, तो मिनिमम आपका वो 75 चारों साइड से आउट रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये हमारा 1 मीटर प्लस में 0.75 प्लस में 0.75, तो दोनों ही साइड से हमें 0.75 हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अब इसी तरीके से विड्थ में है, तो हमारा विड्थ ऑफ फुटिंग है 1 मीटर का, तो 1 मीटर से एक्स्ट्रा हम लोग लेंगे 75 तो इसका जो कंप्लीट अगर मैं आपको प्लान ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये है हमारा एक पीसीसी और ये है हमारा फुटिंग। तो ये पीसीसी बेड का जो हमारा लेंथ है वो होगा 3.15, 0.75 दोनों साइड से हम लोगों ने आउट किया है। तो 0.75 प्लस में 1 मीटर प्लस में 0.75, तो ये आपका आ जाएगा 3.15। अब जो विड्थ होगा हमारा वो भी हमारा आ जाएगा 3.15। तो 3.15 बाय 3.15 का आपका पीसीसी बेड हो गया। और प्लस में इसी के साथ में ही हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एक्सकेवेशन इसके लिए कराते हैं तो हमें कुछ वर्किंग स्पेस छोड़ना होता है ताकि हमारे जो वर्कर्स हो वो इजीली एक्सकेवेटेड एरिया में जाके वर्किंग कर सके। तो ये एज पर आईएस कोड अगर हम लोग बात करें तो एज पर आईएस कोड जो रहता है आपका, अगर हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग मींस अगर ग्राउंड लेवल से बॉटम ऑफ द फुटिंग जो है वो 1.5 मीटर्स है, तो हमें चारों साइड में एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस 150 कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पीसीसी के लिए था ये आया था हमारा लेंथ 3.15। तो एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा 150 और राइट साइड से भी 150 मींस लेंथ आ जाएगा एक्सकेवेशन के लिए हमारा 3.15 प्लस में 0.15 प्लस में 0.15। तो ये आपका जो कंप्लीट लेंथ आ जाएगा वो रहेगा 3.15 प्लस में 0.15 प्लस में 0.15, 3.45। तो लेंथ आ गया है हमारा 3.15 और विड्थ भी आ जाएगा हमारा 3.15। ठीक है, तो ये तो आ गया है हमारा लेंथ और विड्थ। तो कंप्लीटली हमारा अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर का फुटिंग है तो हम लोगों को जो एक्सकेवेशन कराना होता है वो हमेशा पीसीसी और प्लस में एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस लेके कराना होता है। तो टोटल जो हमारा लेंथ आया है
वो आ गया है हमारा 3.45 और विड्थ भी आया है 3.45। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.45 लेंथ और विड्थ, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट लेंथ और विड्थ फॉर एक्सकेवेशन। अब हम लोग बात करते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग की। तो यहाँ पे जो है कभी भी आर्किटेक्ट आपको देगा तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग यहाँ 1.5 मीटर्स आपको गिवन है। तो 1.5 मीटर फुटिंग के बॉटम तक है। अब इसमें हमारा मिनिमम जो हमें पीसीसी बेड लेना होता है वो 75 mm का हमारा थिकनेस होता है। तो 1.5 प्लस में 0.75, और इसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें बॉटम में प्रोवाइड करना होता है, बॉटम में हम लोगों को या तो फिर हम लोग क्या करते हैं लेवलिंग के लिए एक कोर्स सेंड का एक लेवल बनाते हैं, बेस बनाते हैं। कोर्स सेंड भी हो सकता है आपका, या फिर एग्रीगेट का भी बेस बनता है, या फिर सबसे चीप एंड बेस्ट जो रहता है वो हमारा रहता है पीवीसी शीट। तो जनरली रोल क्या रहता है पीवीसी शीट का, पीवीसी शीट क्या करती है कि जितना भी आपका पीसीसी बेड रहता है उसको वो क्या करती है डिस्कनेक्ट कर देती है, डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट पे आने से रोक लेती है। तो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट पे आने से रोकने से क्या होता है कि अगर आपका पीसीसी, क्योंकि पीसीसी और पीसीसी में वाटर, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तो वाटर और सीमेंट अगर अच्छे से आपका हाइड्रेट नहीं होगा तो हमें पीसीसी बेड पे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मैं आपको एक इमेज के थ्रू भी दिखाऊंगा कि क्या आपका रॉन्ग प्रोसेस होता है, जो कि हमारा जनरली कंस्ट्रक्शन पे भी फॉलो किया जाता है, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा पीसीसी ही स्टेबल नहीं होगा तो फुटिंग आपका फेलियर हो सकता है। मींस फुटिंग अगर 2 mm, 5 mm, 10 mm भी अगर नीचे आएगा तो बिल्डिंग में जो है धीरे धीरे करके एक टाइम पे वो कोलैप्स होने लग जाएगी। तो इसी की प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं पीसीसी और अपना सॉइल के बीच में। तो हम लोग जनरली पीवीसी शीट यूज करते हैं। पीवीसी शीट क्या करता है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है सीमेंट और सैंड का उसको अच्छे से करता है। क्योंकि अगर हम लोग बैरियर क्रिएट नहीं करेंगे उसके बीच में तो सॉइल क्या करेगा, पीसीसी के वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, जिससे हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। तो क्या होता है, हम लोग इसीलिए इसी रीजन से हम लोग क्या यूज करते हैं पीवीसी शीट। और पीवीसी शीट के अलावा हम लोग कोर्स सैंड का भी एक बेस बना देते हैं। तो अगर हम लोगों का पीवीसी शीट यूज हो रहा है तो हमें एक्स्ट्रा डेप्थ में पीसीसी के डेप्थ के साथ में और किसी भी डेप्थ को ऐड ऑन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोगों का कोर्स सैंड या फिर हमारा स्टोन एग्रीगेट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कोई भी इसके अलावा पीवीसी के अलावा अगर हम लोग चाहे ब्रिक कोबा करा रहे हैं, या फिर आपका एग्रीगेट का बेस बना रहे हैं, या फिर सॉइल का अगर हम लोग कोर्स सैंड का बेस बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 50 mm हम लोग डेप्थ में और एक्स्ट्रा ऐड करके चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये पीवीसी शीट हमने यहाँ पे ले किया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया है 1.5 मीटर्स, प्लस में आपका आ गया 75। तो 1.5 प्लस में 0.075, तो 1.5 प्लस में 0.075, ये आ जाता है हमारा 1.575। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या आ गया है हमारा 1.575। तो ये आपको जो है लेंथ और विड्थ और डेप्थ, ये वाला अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक्सकेवेशन के लिए। ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम लोगों का डेप्थ जो है वो एक्सीड करता है 1.5 मीटर से, अगर 3 मीटर्स का डेप्थ हो जाता है तो हम वर्किंग स्पेस में जो एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस लेके चलते हैं वो हमें 2.5 मींस 0.25 हमें एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना होता है चारों साइड से। और इसी के साथ में अगर हमारा डेप्थ एक्सीड करता है 3 मीटर से भी, तो हम लोगों को मिनिमम 500 mm चारों साइड से अपना एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस छोड़ना होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है, जब भी हम लोग फुटिंग को कास्ट करा देते हैं तो उसके उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हम लोग एक्सकेवेशन का डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। तो इसके बाद में जो हमारा प्रोसेस रहता है, सबसे पहले हम लोग
ड्रेसिंग और कॉम्पेक्शन कराते हैं, उसके बाद में टर्माइट स्प्रे करा के साइट को लीव कर देते हैं मिनिमम 8 to 24 आवर्स के लिए। अब टर्माइट कंट्रोलिंग से होता क्या है, जो भी आपके अनवांटेड रूट्स, बैक्टीरिया या फिर फंगल कोई भी ऐसा चीज जो कि हमारी पीसीसी बेड या फिर हमारी फूटिंग को हार्म कर सकता है, ये उसको रोकता है। अब इसी के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है टर्माइट कंट्रोलिंग के बाद में, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पीवीसी शीट को ले करते हैं। अब पीवीसी शीट जो जनरली हमारा रहता है वो 2 mm या फिर 4 mm तक का रहता है। अब इसी के बाद में फिर हम लोग उसके ऊपर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट या फिर लीन कंक्रीट को ले करते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम लोग आरसीसी कास्ट करते हैं, अपना रीइंफोर्समेंट शटरिंग जो भी हमें कास्टिंग करना है फुटिंग से रिलेटेड और कॉलम से रिलेटेड, वो स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। और इसी के साथ में जब भी कंप्लीट हमारा, जब ये पूरा स्टेप हो जाता है आरसीसी कास्ट, आरसीसी मेंबर जैसे आपका फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, ये जब हमारा कास्ट हो जाता है तो इसी के बाद में हम लोग क्या करते हैं, बैक फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब एज पर आईएस कोड अगर हम लोग बात करें तो बैक फिलिंग में हमें क्या करना होता है, हर 200 mm की डेप्थ पे, मींस 200 की डेप्थ पे हमें सॉइल को कंसोलिडेट कराना होता है। तो सॉइल को जब भी हम लोग कंसोलिडेट कराएंगे, हर 200 mm की डेप्थ पे हम लोगों को क्या करना होता है, कंसोलिडेट कराना होता है सॉइल को। अगर वहां पे सॉइल अच्छी नहीं है तो हम लोग बैक फिलिंग के लिए बोल्डर्स को भी फिल करा सकते हैं या फिर स्टोन डस्ट को भी फिल करा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्टोन डस्ट को फिल कराएंगे या फिर सॉइल को फिल करेंगे तो हमें हर 200 mm की 200 mm की डेप्थ पे उसको कंसोलिडेट कराना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है फुटिंग को, किसी भी फुटिंग को कास्ट करने का। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज के लिए इतने पे ही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।